चलिए फ्रेंड्स होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का फुल सॉल्यूशन क्लास 10th का पेपर में आपको मैथ्स का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हाफ ईयरली के पेपर के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ही मैच करते हैं बोर्ड के पेपर से, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 का मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। क्लास 10th का मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कक्षा 10वीं का होने वाला है। सेट फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सेट सेकंड भी बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। पूर्ण यानी कि 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। आपको पता होगा यूपी बोर्ड एग्जाम जो होता है वह 70 नंबर का ही पेपर लेता है। तो यूपी बोर्ड का फुल सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ, इसलिए एक बार लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया था क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। निर्देश आपके सामने है। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सोल्यूशन करना होगा। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उसमें कितने खंड करने हैं, यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि आखिर क्वेश्चन के अंक कितने करने हैं। तो फिलहाल क्या शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो थर्ड वाला क्वेश्चन में आपके यहाँ पर कह रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा। फिलहाल की आपको वो तो बात अलग है। फिलहाल के 3 घंटे 15 मिनट के में आपको 3 घंटे के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना है, और 15 मिनट आपको अतिरिक्त दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। काफी ही महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्र हाफ ईयरली का, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख के जाना। पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर करा है पहले प्रश्न में सभी खंड करना है। आपको क्या करना है, आपको सभी खंड करना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है। दो पूर्णांक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर तथा एक्स वाई क्यूब का एचसीएफ क्या होगा। तो हम जानते हैं दोनों का ही एचसीएफ यानी कॉमन पार्ट जो होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आपका वाई है, वाई स्क्वायर है, इसलिए ये दोनों ही क्या है, ये कॉमन पार्ट आ जाएंगे, यानी कि यही क्या हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, खा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है बोर्ड के लेवल में। 2017 में भी यही क्वेश्चन आया था और 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं के किस मान के लिए समीकरण 3s माइनस का वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तथा 6s माइनस का के वाई प्लस 16 इक्वल टू आपका 0 है। संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो हम जानते हैं यानी संपाती रेखाएं क्या होती हैं, a1 अपॉन a2 होता है, और इज इक्वल टू आपका क्या होता है, b1 अपॉन b2 होता है। क्या होता है, b1 अपॉन b2 होता है। तो फिलहाल के c1 से तो अभी अभी ताल्लुक यानी खत्म कीजिएगा। तो आप यहाँ पर c1 अपॉन c2 होता है, तो यानी क्या होता है, c1 अपॉन c2 होता है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू आपका c1 अपॉन c2 होता है। क्या होता है, a1 अपॉन a2, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू आपका क्या होता है, c1 अपॉन c2 होता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं a1 के स्थान पर आपका कितना है, 3 है, और यहाँ पर a2 के स्थान पर कितना है, तो 6 है, और इक्वल टू में आपका c1 के स्थान पर कितना है, 8 है, और यहाँ पर c2 के स्थान पर आपका क्या है, 16 है। तो आपका 1/2 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसका जो आपका आंसर आएगा वह क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ही राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर का भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल, यानी कि एक मूल जो है वह एक है, तो इसका अन्य क्या हुआ। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि इसके जो दो मूल होंगे, कौन कौन से मूल होंगे, इसके दो मूल होंगे। यदि एक मूल आपका एक हो चुका है तो दो मूल इनके इसके कौन से होने चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल के इसके दो मूल आने चाहिए। नेक्स्ट की बात नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पर। घ वाला क्वेश्चन है, यानी कि यदि ट्राइंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू आपका 6 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल वी का मान आपको लिखना होगा। तो हम जानते हैं ए सी इक्वल टू आपका किस प्रकार से यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या बना लेना है, एक ट्रायंगल बना देना है। एबीसी मैं आपको इसको यानी कि नाम दे रहा हूँ, यानी कि एबीसी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, इस पे आपकी आ चुकी है, और ए सी इक्वल टू आपकी कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इनकी ए बी इक्वल टू कितनी है, तो 6√3 है। तो आप यहाँ पर क्या है, एंगल वी का आपको मान निकालना होगा। तो एंगल वी का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर यानी कि कितने कौन से यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कि यह किसकी यानी कि समीकरण है। तो हम जानते हैं यह पाइथागोरस यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि पूरी यानी कि क्या हो रही है, सिद्ध हो रही है, क्योंकि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर होता है। ए बी स्क्वायर के बाद आपका होता है प्लस बी सी स्क्वायर होता है। बी सी स्क्वायर यहाँ पर कर लेते हैं तो 12 12 कितनी होती है, 144 होती है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ। ए बी स्क्वायर करने पर ए बी स्क्वायर 6 यानी कि 6 आपके 6 का स्क्वायर करते हैं, 36 होते हैं। 36 कितनी होती हैं, 36 आप यहाँ पर यानी कि 36 गुणे 3 आपको यहाँ पर लिख देना है, प्लस में आपको यहाँ पर कितना है, बी सी स्क्वायर है, यानी कि आपको यानी 6 का स्क्वायर कर देना है। तो आपका यहाँ पर 144 इक्वल टू आपको कितने आ चुके हैं, 144 इक्वल टू आप यहाँ पर आ चुके हैं 3 से यानी कि 3 से यानी कि कितनी होती है, 3 से 18 होती हैं, और यहाँ पर 3
हैं, 9 1 10 होती हैं, तो 108 और यहाँ पर 36 जोड़ दीजिएगा। 108 और 36 जोड़ने पर आपको 144 मिलेगा, यानी 144 बराबर 144, अर्थात यह पाइथागोरस प्रमेय का इनके पालन कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि जब ट्राइंगल में 90 डिग्री का जब इनके एंगल होता है तभी इनके पाइथागोरस प्रमेय इनकी लागू होती है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर की बात करें यहाँ पर कह रहा है शीर्ष 0,4 0,0 तथा 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना होगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, तो आपको किस प्रकार से लिख देना है, तीनों ही त्रिभुज का यानी कि क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले तो वो लिख लेना है, फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ वाला राइट हो जाना चाहिए। फिलहाल कि आपको यहाँ पर इसे सॉल्यूशन करके तभी आपको आंसर लिखना होगा। उसमें क्या की बात करें यहाँ पर कह रहा है साइन 75 डिग्री अपॉन साइन एंड कॉस 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो एक इक्वल आएगा। फिलहाल कि मैं सॉल्यूशन अगर यहाँ पर बात करूँ तो साइन 75 डिग्री को हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो किस में तोड़ लेते हैं, यानी कि किस में तोड़ लेते हैं, तो हम जानते हैं किस में तोड़ लेते हैं, तो 90 माइनस किस में तोड़ लेते हैं, 90 माइनस यानी कि थीटा, यानी कि 90 माइनस 15 में हम इसे तोड़ लेते हैं। अपॉन में आपका कितना चल रहा है, तो कॉज 15 डिग्री चल रहा है, तो कॉज 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉज थीटा होता है। तो कॉज 15 डिग्री ऊपर आ चुका है और बटे में आपका कॉज 15 डिग्री चल रहा है, तो कॉज से कॉज कैंसिल हो गया, यानी कि एक का इक्वल आ चुका है आपका आंसर। सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ पर करा है सही विखंडन करना है आपको, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिया रहे हैं आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है, बिना वास्तविक विभाजन किए 19/32 को आपको दशमलव रूप में लिखना होगा, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 19 को आपको यहाँ पर 19 में ही रहने देना है और 2 को हम यानी कि 32 को क्या करते हैं, 32 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आपका यहाँ पर आ रहा है 16, फिर उसके बाद आ रहा है आपका यहाँ पर यानी कि 8 आ रहा है, फिर उसके बाद आपका 2 आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, फिर उसके बाद आपका 2 यानी कि 2 की घात आपकी 5 के रूप में आ रही है, 2 की घात 5 के रूप में आ रही है, फिर इंटू में आप यहाँ पर 5 की घात n या फिर 5 की घात 0 लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका यानी दशमलव रूप में आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं यहाँ पर करा है, क्वेश्चन नंबर खा है आपका इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक रखा गया है। तो यहाँ पर पहली समीकरण कितनी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपकी कितनी दी जा रही है, x प्लस वाई इक्वल टू आपकी 14 दी जा रही है, यानी 14 दी जा रही है। और यहाँ पर दूसरी कितनी है, x माइनस वाई इक्वल टू आपकी कितनी है, तो x माइनस वाई इक्वल टू आपकी 4 दी जा रही है। तो y से y आपका कैंसिल हो चुका है, 2x इक्वल टू आपकी कितना आ चुका है, 14 4 कितने होते हैं, 14 4 18 होते हैं। तो 2 से जब हम काटते हैं तो आपका 9 आता है, यानी x इक्वल टू आपका 9 आ चुका है। x का मान हम रखते हैं समीकरण यानी कि 1 में, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपकी कितनी है, 14 है, यानी कि 14 है। और x के स्थान पर हम 9 रखते हैं और प्लस y इक्वल टू आपका कितना आ चुका है, 14 आ चुका है। तो y इक्वल टू आपका कितना आ चुका है, 14 में से जब 9 जाएगा तो आपका यहाँ पर 5 बचेगा, यानी कि y का मान आपका 5 आ चुका है और s का मान आपका आ चुका है आपका 9, s का मान आपका यहाँ पर 9 है और y का मान आपका यहाँ पर 5 है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर देना है, यही आपका आंसर था। नेक्स्ट की बात नहीं यहाँ पर कराया क्वेश्चन नंबर में एंगल, यानी कि यहाँ पर कराया ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है तथा AC इक्वल टू BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस यानी कि इक्वल टू आपका 2AC स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्राइंगल बना लेना है। इस प्रकार से मैंने ट्राइंगल बना दिया है। एंगल सी जो है वह 90 डिग्री है, यानी कि यह आपका कितना है, 90 डिग्री दिया रहा है। और यहाँ पर हम कहेंगे ए सी इक्वल टू आपका बी सी, यानी कि ए सी इक्वल टू ए सी जो है, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी है, अर्थात क्या है, तो बी सी है। यानी कि ये भी आपको यानी कि इतनी ही बड़ी बनानी होगी जितनी बड़ी ये है, तो आपको बनानी है। फिलहाल कि मैंने आपको यहाँ पर बड़ी बनाकर दिखा दी है। तभी आपको क्या करना है, पेन के क्या करना है, पेन के क्या कर देना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ए सी इक्वल टू बी सी है, तो आपको क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है, 2AC स्क्वायर होता है। तो आपको प्रूफ किस तरीके से करना है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। किस में लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको इस प्रकार से लगानी है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है, AC स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर होता है प्लस का आपका BC स्क्वायर हो जाता है। BC स्क्वायर हो जाता है तो AB स्क्वायर आपका क्या हो चुका है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू हम दर्शा रही हैं AC की इक्वल हम क्या रखते हैं, BC रख देते हैं, क्योंकि BC किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो हम यहाँ पर BC रख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस आपका BC स्क्वायर है, तो BC स्क्वायर हम इसी प्रकार ले सकते हैं। तो BC स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू आपकी कितनी हो चुकी है, AB स्क्वायर ये आ चुकी है और BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना होता है, 2BC स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2AC स्क्वायर या फिर 2BC स्क्वायर, या फिर AC के स्थान पर हम BC भी लिख सकते हैं। इसलिए आपका यानी कि क्या आ चुका है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू आपका आ चुका है। हम 2BC के स्थान पर हम AC लिख सकते हैं, इसलिए आपका क्या आ चुका है, 2AC आ चुका है, 2AC स्क्वायर। इस तरीके से आपका प्रूफ हो चुका है। तो इसका भी जो सॉल्यूशन मैं आपको कॉपी पेन में बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। उसमें घा की बात नहीं यहाँ पर करा है, बिंदु 3 माइनस का 5 तथा 4,3 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक निकालना है। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक रखा गया है। बिंदु आपके सामने दिया है, मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु से निर्देशांक आपको निकालना होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण, इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। फिलहाल इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर x मान लेना है, या फिर हम यहाँ पर मान लेते हैं, यानी कि आपको इस तरीके से एक रेखा ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद 3 माइनस का 5 है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है 4,3 है, इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। इसी तरीके से
आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है सभी खंड करना है आपको। क्वेश्चन थर्ड में भी आपको सभी खंड करना है, तो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यदि tan इक्वल टू आपका 4/3 है तो sin a तथा cos a का मान आपको निकालना होगा। तो हम एक ट्राइंगल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है, लंबा आधार होता है। तो आपका ABC हम यहाँ पर लिख देते हैं, ABC लिख देते हैं। तो आपका tan a जो है वह 4/3 है, अर्थात लंबा आधार होता है। 4 ये आ चुका है, 4 आ चुका है और ये आपका 3 आ चुका है। जब हम यानी कैलकुलेशन करते हैं यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, अभी मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने पर आपका इसको स्क्वायर करते हैं तो आपका इसका AC का जो मान यानी कि जो इसका मान निकल कर आता है, AC का जो मान निकल कर आता है, कर्ण जो आता है वह 5 आ जाता है। तो हम जानते हैं जब कर्ण 5 आ चुका है तो sin a का मान कितना होता है, तो sin a बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका 4 आ चुका है और कर्ण आपका आ चुका है 5, यानी कि जो sin a की वैल्यू आ चुकी है वह 4/5 आ चुकी है। और cos a की बात करें तो cos a बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पर 3 है और कर्ण आपका 5 आ चुका है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन मिल चुका है आपको। tan a की वैल्यू यदि 4/3 होगी तो sin a का जो मान होगा वह 4/5 होगा और cos a का मान 3/5 होगा। इस प्रकार से आपके 2 अंक पूरे के पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर काफी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, 5 cos स्क्वायर यानी 60 डिग्री प्लस यानी 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक भी यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि इसका जो सम आएगा वह एक ही के इक्वल आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री की यानी कि वैल्यू आ रही है फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो आपको 5 ये लिख देना है। और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, कॉस की जो वैल्यू होती है 60 डिग्री की वह 1/2 की इक्वल होती है। तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 4 लिखना है। फिर उसके बाद सेक लिखना है, क्या लिखना है, सेक स्क्वायर लिख देना है। तो सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो वो भी आपकी 1/2 की इक्वल होती है। तो 1/2 का आपका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। फिर उसके बाद आपका माइनस का tan है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका भी स्क्वायर कर देना है। और बटे में आपका कितना चल रहा है, sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री हम जानते हैं साइनस की, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है। तो इसका स्क्वायर कर देती हैं। प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो आपका आंसर किस टाइप से आ चुका है, तो हम जानते हैं इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 5 गुणा 1 बटा कितना आ चुका है, 1 बटा आपका यहाँ पर 4 आ चुका है। क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। फिर उसके बाद आपका प्लस में आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 1 का स्क्वायर करने पर आपको 1 ही आता है। और यहाँ पर आ चुका है 1 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा क्या आ चुका है, 4 गुणा 1/4 आ चुका है। क्या आ चुका है, 4 गुणा 1/4 आ चुका है। माइनस में 1 चल रहा है और यहाँ पर यानी कि माइनस में कितना चल रहा है, माइनस में 1 चल रहा है। और बटे में आपका कितना चल रहा है, तो हम जानते हैं 1/2 का स्क्वायर करने पर आपको 1/4 मिलता है आपको। और √3 का स्क्वायर करने पर आपका 3 मिल जाता है और बटे में आपका 4 चल रहा है। तो देखो यानी कि 3 1 4 हो गए, 4/4 अर्थात एक आपका आंसर यानी कि नीचे वाली में तो आपको एक ही मिलना था। तो आपको यहाँ पर किस प्रकार से आ चुका है, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। ऊपर वाली में आपका 5/4 मिल चुका है, 5/4। उसके बाद आपका यहाँ पर आ चुका है प्लस का, यानी कि प्लस का 1 आ चुका है, प्लस का आ चुका है। फिर उसके बाद माइनस का 1 आ चुका है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो चुका है आपका। और यहाँ पर 5/4/1 यानी कि 5/4 इसका जो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आ रहा है वह 5/4 आ रहा है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन कर देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका कॉपी पेन के साथ बहुत जल्द सोल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है 135/225 का आपको एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको निकालना है। तो 135/225 का एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। 135 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर 135 लिख देना है। फिर उसके बाद आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। सबसे पहले हम देते हैं 3 से, यानी कि 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, यानी कि 3 चौक 12 आपका 1 बचा है, 3 पंजे 15, यानी कि 3 से कट रहा है, यानी 3 से काटते हैं। फिर उसके बाद आपका 15 बचता है, फिर 3 से काटते हैं आपका 5 बचता है, अर्थात 3 की पावर आपकी कितनी आ चुकी है, 3 की पावर 3 आ चुकी है। और गुणे में आपकी कितनी आ चुकी है, तो 5 आ चुका है। फिर हम 225 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 225 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका किस प्रकार से आता है, तो आपका कितना आता है, 15 15 225 होती हैं, अर्थात आपका किस प्रकार से आ चुका है। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 15 15 होती है, यानी 15 यानी कि 3 आपका किस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पर, और फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका किस प्रकार से इसका जो एचसीएफ निकल चुका है, वह एचसीएफ कितना आ चुका है, तो 3 का स्क्वायर जो इसका आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है। और गुणे में आपका यहाँ पर 5 चल रहा है, तो 3 3 9 हो चुका है, 9 पंजे 45, अर्थात जो इसका एचसीएफ आएगा वह कितना आएगा, तो आपका इस एचसीएफ इसका 45 निकल कर आ रहा है। इसका भी वीडियो सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि एक मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं क्या कब नहीं होता है, तो हम जानते हैं कोई हल कब नहीं होता है। तो a1/a2 a1/a2 यानी कि डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 जब होता है तभी कोई भी हल नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन 4 में आपका इंपॉर्टेंट है, सभी खंड करना है आपको, यानी कि यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का रखा गया है। गुणनखंड विधि द्वारा आपको हल करना है, यानी गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6 दूनी कितनी होती है, 12 होते हैं। आपको 6x² इस टाइप से लिख देना है। 4 3 12 होते हैं, क्या हो जाएगा आपका 4x, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस का आपका 3x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 इक्वल टू आपका 0 चल रहा है, तो आपका 4 और यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो आपका यहाँ पर 2x कॉमन आ जाता है, तो 3x यहाँ पर आ चुका है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आ चुका है प्लस का, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 1 ले लेना है, तो 3x माइनस का 2 इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 चल रहा है, तो 3x एक तो समीकरण आ चुकी है, 3x माइनस का 2, और यहाँ पर आ चुकी है दूसरी, यानी कि जो वो आ चुका है ब्रैकेट आ चुकी है 2x प्लस 1 इक्वल टू आपका 0 आ चुका है, तो 3x माइनस का 2 इक्वल टू मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ 2/3 के इक्वल आएगा, और यहाँ पर 2s प्लस 1 इक्वल टू आपका 0 है, तो इनके x का मान जो आएगा वह माइनस का 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू हैं, यानी कि जो x की वैल्यू आई है माइनस का 1/2 और यानी कि 2/3, यही दो वैल्यू आपको पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर करा है क्वेश्चन नंबर काफी आपका इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन 2 अंक का रखा गया है। इनके ट्राइंगल एबीसी में डीई जो है वह समांतर है बीसी, तो एस का मान आपको निकालना होगा। काफी महत्वपूर्ण, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर गा की बात करें कि बिंदु माइनस का 5,7 माइनस का 1/3 के बीच की आपको दूरी निकालना है। मान लेते हैं इनकी दूरी के बीच की दूरी है वह 1/2 है, तो हम जानते हैं 1/2 किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का, इनके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 यहाँ पर कितना है माइनस का 1 है, माइनस का x1 कितना है तो आपका यानी कि माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो आपका इनके इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसके बाद आपका होता है प्लस का इनके y2 माइनस y1 होता है, क्या होता है y2 माइनस y1 होता है, तो y2 आपकी यहाँ पर 3 है, माइनस का y1 आपका कितना है तो यहाँ 7 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका आंसर किस टाइप से आ जाता है, ए बी इक्वल टू हम मान लेते हैं कि आपको 5 में से जब आपका 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर आपका किस प्रकार से बचा है 3 में से आपका यहाँ पर माइनस का 4 बचा है, तो 4 का स्क्वायर करने किस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, अंडररूट में आपका यहाँ पर चल रहा है, 4 का स्क्वायर करने पर आपका 16 आ चुका है, फिर 4 का स्क्वायर करने पर आपका 16 आ चुका है, अर्थात आपका अंडररूट 32 आपका जो आंसर आ चुका है वह कितना आ चुका है, इसकी जो बीच की दूरी है वह अंडररूट 32 के मात्र के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर क्या रहा ये भी आपको देखना होगा, मान ज्ञात करना है आपको साइन स्क्वायर 63 डिग्री के प्लस साइन स्क्वायर 727 डिग्री के, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन 5 की बात नहीं, यहाँ पर करा है ये क्वेश्चन में आपका 4 अंक का रखा गया है, सिद्ध करना है आपको अंडररूट 3 प्लस 1 3 माइनस कॉट 30 डिग्री इक्वल टू आपका 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस का 2 साइन 60 डिग्री, इसकी भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये दर्शाई कि n, n+4 n+8 n+12 का n+16 में से एक शेषफल एक ही यानी कि 5 से अभाज्य है, जहाँ कोई धनात्मक पूर्ण है तो आपको इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में 1 घटाया जाए, और 1/4 हो जाती है जब उसके अंश में यानी कि हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो इसका भी आपको इस वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर क्या रहा है ये भी आपको देखना होगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको हल करना है, यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। छठे क्वेश्चन की बात है, सभी आपको क्या करना है सभी खंड करना है, इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में इसका फुल सॉल्यूशन साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।